दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनी टेस्ला आज इंडिया में फेल क्यों हो रही है? क्या आपको पता है कि टेस्ला को इंडिया में अपनी कार्स पर पूरे 2 लाख का फ्लैट डिस्काउंट क्यों देना पड़ रहा है, जबकि उनकी डिमांड पूरी दुनिया में आसमान छू रही है? जिस कंपनी का इंतजार हम सालों से कर रहे थे, आज वही कंपनी 5000 यूनिट बेचने के लिए स्ट्रगल क्यों कर रही है, जबकि हमारी लोकल कंपनी जैसे टाटा मोटर्स हर महीने हजारों ईवी कार्स बेच रही है। क्या एलन मस्क का $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान अब सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा, या फिर 2 लाख का डिस्काउंट के पीछे कोई बहुत बड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी छुपी हुई है? आज की इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 15% इंपोर्ट ड्यूटी मिलने के बाद भी टेस्ला इंडिया में फ्लॉप होने की कगार पर क्यों खड़ी है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो डाटा आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो आपकी इन्वेस्टमेंट और कार बाइंग डिसीजन को पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए इसे बिना स्किप किए और एंड तक देखिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला ने पिछले कुछ महीनों में इंडिया के लिए जो स्टॉक मंगवाया था उसमें से 30% अभी भी अनसोल्ड है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज हमें इतना बड़ा प्राइस कट देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट में टेस्ला का दबदबा हो सकता है, पर इंडिया की सड़कों पर कहानी कुछ हो रही है। यहाँ का कस्टमर अब सिर्फ ब्रांड नेम ही नहीं बल्कि वो वैल्यू और प्रैक्टिकली देखता है, जो शायद टेस्ला अभी तक प्रोवाइड नहीं कर पाई है। इंडिया में ईवी एडॉप्शन 25% की रफ्तार से ग्रो कर रही है, पर हैरानी की बात यह है कि इस ग्रोथ में टेस्ला का योगदान 1% से भी कम है, जो कि एलन मस्क जैसे विजनरी लीडर के लिए बहुत बड़ा झटका है। कि टेस्ला की नाकामी सिर्फ उसकी प्राइसिंग की वजह से नहीं बल्कि उनकी अप्रोच में भी बहुत बड़ी कमी रही है। इंडिया में लग्जरी कार का सेगमेंट ग्रो तो हो रहा है, पर यहाँ कंपटीशन अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि BYD और लोकल प्लेयर्स ने मार्केट को पूरी तरह कैप्चर कर लिया। न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग BYD ने इंडिया में अपनी मार्केट शेयर को 12% तक पहुंचा दिया है, जबकि टेस्ला भी अपनी पहली फैक्ट्री इलेक्ट्रिक ढूंढ रही है। सोचिए, एक तरफ एक चाइनीज कंपनी जो डेली जल्दी अपनी गाड़ियां डिलीवर कर रही है, और दूसरी तरफ टेस्ला है जो सिर्फ ट्विटर पर ही बातें कर रही है। ये सिचुएशन अब इतनी गंभीर हो चुकी है कि टेस्ला को अपनी स्ट्रेटेजी जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो इंडिया का ये 1.4 बिलियन लोगों का मार्केट उसके हाथ से में से ले निकल जाएगा। सोर्स फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी FADA के मुताबिक इंडिया में इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स की सेल्स में पिछले महीने में 18% का उथल-पुथल देखा गया। टेस्ला ने सोचा था कि वो इंडिया में आते ही मार्केट लीडर बन जाएंगे, पर उन्होंने इंडिया के कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम को शायद हल्के में ले लिया। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल EV पॉलिसी निकाली थी, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी $500 बिलियन इन्वेस्ट करती है तो उन्हें इंपोर्ट ड्यूटी 70% से घटाकर सिर्फ 15% देनी होगी। लेकिन यहाँ कैच ये है कि टेस्ला ने अभी तक वो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट साइन ही नहीं की, जिसकी वजह से उनकी कार्स अभी भी बहुत महंगी पड़ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री की वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे कि टेस्ला का नाम अभी भी अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट की लिस्ट में शामिल ही नहीं है, जो उनका फ्यूचर पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। अब बात करते हैं उस 2 लाख के डिस्काउंट की, जो आजकल हर जगह चर्चा में है। ये डिस्काउंट कोई खुशी में नहीं दिया जा रहा, बल्कि ये एक डेस्परेशन मूव है। मनी कंट्रोल की न्यूज के हिसाब से टेस्ला के पास इंडिया में लगभग 800 यूनिट्स का सरप्लस स्टॉक है, जो उन्होंने 2025 के एंड में मंगवाया था। अगर वो ये स्टॉक नहीं बेचते हैं तो उन्हें हर महीने लाखों रुपए का वेयर हाउसिंग कॉस्ट भरना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि 2 लाख का न्यू ईयर बेनिफिट देकर लोगों को शोरूम तक लाया जाए। पर क्या एक इंडियन कस्टमर जो 40 लाख रुपए खर्च करने वाला है, वो सिर्फ 2 लाख के लिए अपना फैसला बदलेगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सर्विस और रीसेल वैल्यू भी देखते हैं, जहां टेस्ला अभी भी बहुत पीछे है। इंडिया में टेस्ला के सिर्फ 3 सर्विस सेंटर है, जबकि टाटा मोटर्स के 1500 से भी ज्यादा टच पॉइंट है, जो कस्टमर्स के दिमाग में सुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। एक और बहुत बड़ा पॉइंट है लोकल कंपटीशन का, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इकोनॉमिक टाइम्स ऑटो के मुताबिक टाटा मोटर्स ने अपनी EV सेल्स में पिछले क्वार्टर में 10% की ग्रोथ की है, जबकि टेस्ला की ग्रोथ फ्लैट रही है। टाटा कर्व EV और हैरियर EV ने मार्केट में ऐसी पकड़ बनाई है कि लोग अब टेस्ला का इंतजार करना ही छोड़ चुके हैं। इन गाड़ियों की रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है और इनकी प्राइस टेस्ला के मुताबिक लगभग आधी है। सोचिए, अगर आपको वही फीचर और वही रेंज 25 लाख में मिल रही है तो आप 45 लाख क्यों खर्च करेंगे? इंडिया कस्टमर हमेशा से वैल्यू फॉर मनी का दीवाना रहा है, और टेस्ला ने शायद ये सोचा कि उनका ब्रांड नेम ही काफी है, पर रियलिटी चेक बहुत कड़वा निकला। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली प्रॉब्लम तो उनकी टेक्नोलॉजी में है, जो इंडियन रोड्स के लिए शायद अभी तैयार ही नहीं है। टेस्ला का फुल सेल्फ ड्राइव यानी FSD फीचर उनका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। कई यूट्यूबर्स और एक्सपर्ट्स ने टेस्ट किया कि इंडिया की रोड्स पर टेस्ला का सेंसर कंफ्यूज हो जाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के डाटा के मुताबिक इंडिया में रोड्स मेकिंग एंड साइनेज अभी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से 60% ही कंप्लीट है। इसका मतलब ये है कि टेस्ला के जो सबसे बड़ा फीचर है वो इंडिया में काम ही नहीं करेगा। तो फिर आप किस चीज के लिए एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं? सिर्फ एक बड़ी स्क्रीन और बड़े लोगों के लिए? कस्टमर अब समझदार हो गया है, वो सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा नहीं देगा। अब उसे पता है कि वो प्रीमियम एक्सपीरियंस उसे मिलेगा ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ एक शॉकिंग डाटा जो टेस्ला को इंडिया में फेलियर को कंफर्म करता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी MORTH के वाहन पोर्टल पर अगर आप रजिस्ट्रेशन देखेंगे तो जनवरी 2026 में टेस्ला की टोटल 120 कार रजिस्टर्ड हुई है। वहीं दूसरी तरफ BYD ने 950 यूनिट रजिस्टर्ड करी हुई है, टाटा मोटर्स ने 6000 से ज्यादा।
ये नंबर्स झूठ नहीं बोलते। टेस्ला की ब्रांड इमेज इंडिया में प्रीमियम नीच ब्रांड बनकर रह गई है, जबकि वो एक मास मार्केट प्लेयर बनना चाहते थे। एलन मस्क ने पिछले साल कहा था कि 2026 तक इंडिया में फैक्ट्री लगाएंगे, पर अभी तक जमीन के लिए वो ऑफिशियल कोई डील ही नहीं हुई है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और गुजरात गवर्नमेंट के बीच जो कुड़ लगी हुई थी टेस्ला को अपने स्टेट में लाने की, वो अभी भी ठंडी पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि टेस्ला की बातें तो बहुत ज्यादा है और उनका आउटपुट कमिटमेंट बहुत कम। लेकिन टेस्ला की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इंडिया में इतनी फ्लॉप क्यों हो रही है? शायद उन्होंने सोचा होगा कि वो मॉडल 3 वो चाइना से इंपोर्ट करके बेच देंगे और लोग लाइन लगाकर खरीदेंगे, पर उन्होंने ये नहीं देखा कि इंडिया में लग्जरी कार मार्केट साइज सिर्फ 1% है। अगर वो इंडिया में फैक्ट्री लगाते तो उन्हें पार्ट्स पर 0% ड्यूटी देनी पड़ती, पर वो चाहते हैं कि वो बिना फैक्ट्री लगाए उन्हें टैक्स में छूट मिल जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ कह दिया है कि मेक इन इंडिया के बिना कोई बड़ा फायदा नहीं मिलेगा। इस डेडलॉक की वजह से टेस्ला की गाड़ियां आज भी इंडिया में 100% टैक्स के साथ बिक रही है, जो ने दुनिया की सबसे महंगी टेस्ला कार बनाता है। एटी बीरियो की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में जो टेस्ला मॉडल 3 बिक रही है उसकी कॉस्ट यूएसए के मुताबिक 1.8 टाइम्स ज्यादा है। कौन इतना बेवकूफ होगा जो एक ही गाड़ी के लिए डबल प्राइस देगा? और बात सिर्फ गाड़ी की नहीं है, इंफ्रा की भी बात है। टेस्ला का सुपर चार्ज पूरी दुनिया में फेमस है, पर इंडिया में उनका नेटवर्क ना के बराबर है। टाटा पावर EZ चार्जर ऐप पर आप देखेंगे तो उनके पास 60,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट है। टेस्ला ने अभी तक इंडिया में सिर्फ 10 सुपर चार्जर लगाया है, वो भी सिर्फ बड़े शहरों में। अगर आप अपनी टेस्ला लेकर दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं तो आपको रास्ते में रोने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि आपको चार्जर ही नहीं मिलेगा। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के गाड़ी बेचना सिम वैसे ही है जैसे सिम कार्ड के बिना मोबाइल बेचना। और इस 2 लाख के डिस्काउंट के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है टेस्ला की ग्लोबल स्लोडाउन। रॉयटर्स के मुताबिक टेस्ला की ग्लोबल सेल्स पिछले क्वार्टर में 8.5% गिरी है। जब दुनिया भर में सेल्स गिर रही है तो टेस्ला को नई मार्केट की सख्त जरूरत है। इंडिया उनके लिए एक उम्मीद की किरण था, पर यहाँ भी उन्होंने फेलियर ही मिल रहा है। इस फेलियर को छुपाने के लिए उन्होंने ये डिस्काउंट निकाला ताकि वो इन्वेस्टर को दिखा सके कि इंडिया में नंबर्स बढ़ रहे हैं। पर इन्वेस्टर भी बेवकूफ नहीं है, वो देख सकते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लगातार गिर रहा है। टेस्ला स्टॉक प्राइस भी पिछले कुछ महीनों से 15% तक नीचे आया और इंडिया जैसे मार्केट में उनके लिए मेक और ब्रेक सिचुएशन बन गया। अगर वो इस साल इंडिया में अपनी फैक्ट्री शुरू नहीं करते हैं तो वो शायद वो हमेशा के लिए पीछे रह जाएंगे। मुझे लगता है टेस्ला ने इंडिया की फिलॉसफी को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। हम इंडियन लोग दिखावे के लिए पैसा खर्च करते हैं, पर हम तभी पैसा खर्च करते हैं जब हमें पता होता है कि हमें वैल्यू मिल रही है। टेस्ला ने हमें एक प्रोएक्टिव प्रोडक्ट तो दिया, पर उन्होंने प्रो लेवल की सर्विस नहीं दी। जब एक कस्टमर 50 लाख भी खर्च करता है तो एक्सपेक्ट करता है कि उसे किंग जैसा फील कराया जाए। टेस्ला के शोरूम में अभी भी वो प्रीमियम फील नहीं हो रहा जो मर्सिडीज और BMW प्रोवाइड करते हैं। लग्जरी आउटलुक रिपोर्ट 2026 के मुताबिक इंडिया में लग्जरी कार बायर्स अब एक्सपीरियंस को गाड़ी से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। टेस्ला का डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल इंडिया में उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ लोग डीलरशिप पर जाकर गाड़ियां देखना और सेल्समैन से बातें करना पसंद करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या टेस्ला का फ्यूचर इंडिया में है? देखिए, अगर वो 20 लाख वाली मॉडल 2 या जिसे हम मॉडल रेडवुड कहते हैं उसी इंडिया में लॉन्च करते हैं तो शायद कहानी बदल सकती है। पर वो गाड़ी अभी भी डेवलपमेंट फेज में है और उसके आने में कम से कम 2 साल लगेंगे। तब तक टाटा, महिंद्रा और BYD मार्केट में पूरी तरह से लॉक कर चुके होंगे। मॉर्गन स्टैनले की एनालिसिस के मुताबिक इंडिया का ईवी मार्केट 2030 तक $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा, पर इसमें टेस्ला का शेयर सिर्फ 5% से ज्यादा होना मुश्किल लग रहा है। ये सुनने में ज्यादा बुरा लग रहा है, पर डाटा यही कह रहा है। टेस्ला को अपनी स्ट्रेटेजी में 180 डिग्री चेंज लाना होगा, वरना ये 2 लाख का डिस्काउंट उनकी एंड की शुरुआत साबित होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के इनसाइडर के मुताबिक गवर्नमेंट ने अब टेस्ला को और ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं है, और जो कॉलेज सबके लिए है वही टेस्ला के लिए भी होगी। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि टेस्ला को या तो फैक्ट्री लगानी पड़ेगी या फिर 100% टैक्स भरना पड़ेगा। एलन मस्क, जो कि हमेशा से अपने ट्रम्प पर काम करने के लिए जाने जाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ईगो क्लैश है। क्या वो झुकेंगे या वो इंडिया से अपना बोरा बिस्तरा समेट लेंगे? ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पर एक बात तो पक्की है कि इंडियन कस्टमर अब जीत रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन की वजह से हमें बेहतर गाड़ी और बेस्ट प्राइस पर मिल रही है। अगर आप आज ईवी खरीदने की सोच रहे हैं तो सिर्फ ब्रांड नेम पर मत चाहिए, नंबर्स देखिए, सर्विस नेटवर्क देखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट ये देखिए कि वो गाड़ी हमारे देश की रोड्स के लिए बनी है या नहीं। टेस्ला मॉडल 3 एक बेहतरीन गाड़ी है, पर क्या वो 45 लाख डिजर्व करती है? जब उसमें ग्राउंड क्लियरेंस की इतनी बड़ी समस्या है। और ड्राइव मैगजीन की टेस्ट ड्राइव रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला मॉडल 3 इंडिया के स्पीड ब्रेकर्स पर 5 में से 3 बार नीचे से टच होती है। सोचिए, 50 लाख देखने के बाद भी आपको डर गाड़ी चलानी पड़े तो क्या फायदा? इससे अच्छा तो हमारी देसी ईवी है जो हर तरह से रास्ते पर मकड़ी तरह चलती है। ये एंड नहीं है, अब एक और बड़ा ट्विस्ट बाकी है जो आपके रोज उड़ा देगा। क्या आपको पता है कि टेस्ला ने इंडिया में अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी होल्ड पर डाल दिया है?
लिंक्डइन टैलेंट इनसाइट के मुताबिक टेस्ला इंडिया में जो जॉब पोस्ट पिछले साल 200 से ज्यादा थे वो अब कटकर सिर्फ 15 पर रह गए हैं। ये इस बात का सबूत है कि कंपनी अब इंडिया में अग्रेसिव एक्सपेंशन नहीं कर पा रही है, वो सिर्फ सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अपने टॉप एग्जीक्यूटिव को भी इंडिया से वापस बुला लिया है और अब सारी ऑपरेशन रिमोट हैंडल हो रही है। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि टेस्ला इंडिया में अब सोलर स्टडी मॉडल में चली गई है या फिर वो चुपचाप एग्जिट की तैयारी में लगी हुई है। मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग इलोन मस्क के फैन हैं और मैं भी हूँ। उन्होंने ईवी इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज किया है, इसमें कोई शक नहीं है, पर बिजनेस सिर्फ सेंटिमेंट पर नहीं चलता, वो नंबर्स पर चलता है और आज टेस्ला के नंबर्स इंडिया में बहुत कमजोर है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से टेस्ला का इंडिया बिजनेस यूनिट अभी तक प्रॉफिट में नहीं आया है और उन्हें हर महीने करोड़ों का घाटा हो रहा है। इसी घाटे को कम करने के लिए उन्हें 2 लाख का डिस्काउंट लाया ताकि कुछ कैश फ्लो को जनरेट किया जा सके। पर क्या ये काफी है? बिल्कुल नहीं। टेस्ला को इंडिया में टिकने के लिए इंडियन स्पेसिफिक मॉडल चाहिए होगा, जैसे कि उन्होंने चाइना के लिए बनाया था। जनवरी 2026 के महीने में अगर हम पूरे सिनेरियो को देखो तो टेस्ला की हालत वैसी है जैसे फोर्ड या शेवरले की जाने से पहले थी। उन्होंने भी मार्केट को हल्के में लिया था और उन्हें जाना पड़ा। हालांकि टेस्ला एक टेक कंपनी है, पर कार बेचना और रोबोट बेचना अलग बात होती है। कार के साथ एक इमोशन जुड़ा होता है, एक भरोसा जुड़ा होता है। टेस्ला ने वो भरोसा अभी तक जीता नहीं है। कंज्यूमर सेंटिमेंट सर्वे 2026 के मुताबिक 70% इंडियंस बायर को लगता है कि टेस्ला सिर्फ अमीरों का खिलौना है, जबकि 85% लोग टाटा और महिंद्रा को भरोसेमंद मानते हैं। यही वो गैप है जिसे टेस्ला कभी भर नहीं पाई। तो कंक्लूजन ये है कि टेस्ला का इंडिया में फेल होने का अपनी गलतियों का नतीजा है। उन्होंने सोचा कि इंडिया उनके सामने झुक जाएगा, पर हमारे गवर्नमेंट और हमारे लोकल कंपनीज ने दिखा दिया कि इंडिया किसी से कम नहीं है। ये 2 लाख का डिस्काउंट देकर आखिरी कोशिश है डूबते हुए जहाज को बचाने की, पर मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या टेस्ला इंडिया में फैक्ट्री लगानी चाहिए या फिर उन्हें इंडिया से अपना छोड़ देना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत मैटर करता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसके लिए लाइक करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो टेस्ला लेने सपना देख रहे हैं, शायद उनके पैसे बच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही डीप एनालिसिस वाली वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इन्वेस्ट करते रहिए और हमेशा अवेयर रहिए। जय हिंद।